आज कुछ और एरिया के सवालों को देखा जाएगा और उसको हल किया जाएगा। तो उसी के क्रम में आते हैं। आज हम लोगों को 4 चीज़ पढ़ना है: क्षेत्रफल, फॉर्मूला निकालना, और फिर आगे का क्लास शेड्यूल क्या होगा हमारा, और कुछ चित्रों में अंतर बताया जाएगा कि आयत और वर्ग में क्या अंतर है, वर्ग और समांतर चतुर्भुज में क्या अंतर है। तो इन सब चीज़ों को आज हम लोगों को अध्ययन करना है। तो मैं चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी आप तो एक बार जुड़िए। आयत के क्षेत्रफल की बात किए थे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हम लोग कल पढ़े थे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर। अब आज जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला है उसको तोड़ना सीखते हैं थोड़ा सा। एक और व्यक्ति आया है रियल मी से। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल की जब हम बात करेंगे तो एल इंटू बी होता है, मतलब ए इक्वल एल इंटू बी। अब इस फॉर्मूला को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। इस फॉर्मूला को ध्यान से देखने पे हम निकालने वाले हैं आज एरिया ऑफ रेक्टेंगल से लेंथ और ब्रेथ। लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा और ब्रेथ का फॉर्मूला क्या होगा। बहुत ही साफ कॉन्सेप्ट है कि ए इक्वल एल इंटू बी। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, ए इक्वल एल इंटू बी को ऐसा लिखा जा सकता है कि ए इक्वल एल और ए बाई बी, क्योंकि जब बराबर इक्वल के इस पर उस पर का संबंध होता है, कोई भी चीज अगर इस साइड से इक्वल के उस साइड जाती है, क्रॉस करने के साथ ही उसका सिंग बदल जाता है। यहाँ ये मल्टीप्लीकेशन के सिंग के साथ में था, जबकि यहाँ आएगा तो ये डिवाइड के सिंग में हो जाएगा। तो ए इक्वल एल इंटू बी को जो हमने तोड़ा तो एल इक्वल ए बाई बी, जिसे एल इक्वल ए बाई बी लिखा जा सकता है। तो अब एक आपके पास मैं होमवर्क दे रहा हूं, आप बाद में फिर यूट्यूब पे सुन के इसको आंसर दीजिएगा। जैसा कि दिया गया है एक सवाल में कि इफ द एरिया ऑफ एनी रेक्टेंगुलर पार्ट इज 18 मीटर स्क्वायर, then find out the area of a rectangular part is 18 meter square, then find out the length of rectangle if the breadth is 2 meter. The length of rectangle if the breadth is 2 meter. तो इस सवाल को आप लोग चैट करके अपना सॉल्यूशन बता सकते हैं, जिसमें कि a इक्वल 18 मीटर स्क्वायर दिया गया है, एल इक्वल फाइंड आउट करना हमको, और v इक्वल मतलब ब्रेथ इक्वल 2 मीटर दिया गया है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो मैं आपसे जवाब चाहूंगा कि आपका जवाब क्या है। ये हुआ हमारा एरिया इक्वल लेंथ इंटू ब्रेथ फॉर्मूला के अपनाने से एरिया का लेंथ का फॉर्मूला निकालना। अब हम लोग ब्रेथ का फॉर्मूला निकालकर देखते हैं। ब्रेथ का फॉर्मूला में हमें क्या करना होगा, जैसा समझिए। ए इक्वल एल इंटू बी है, ए इक्वल एल इंटू बी, देन बी इक्वल ए बाई एल। सेम सिचुएशन, जब एल इक्वल से इस साइड में आएगा तो उसकी सिंग बदल जाएगी, मल्टीप्लीकेशन का सिंग को छोड़कर वह डिवाइड के सिंग में आ जाएगा। ये हुआ हमारा ब्रेथ का फॉर्मूला। इस प्रकार से हम एक फॉर्मूला के माध्यम से उसके सारे एलिमेंट्सों का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर हमने 3 एलिमेंट्स थे हमारे पास, ए, एल और बी। हमें ए इक्वल भी मालूम हो गया है, एल इक्वल भी मालूम हो गया है, और बी इक्वल भी मालूम हो गया है। अब हम ये देखना चाहेंगे कि क्या आपको ये सारी फॉर्मूला याद हो गई। अगर याद हो गई तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में इन तीनों फॉर्मूलों को लिख कर दिखाइए।
पास आता है वर्ग का क्षेत्रफल, जो हमने कल पढ़ा था एरिया ऑफ स्क्वायर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर से उसके एलिमेंट्सों का फॉर्मूला निकालना सीखते हैं। तो ये देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर है, ये एरिया ऑफ स्क्वायर जो है इक्वल टू साइड स्क्वायर, हमने कल आपको बताया था। तो इसमें दो ही एलिमेंट हुए ना, एक एरिया हुआ और दूसरा साइड हुआ। तो एरिया इक्वल तो हमें पता है, अब साइड का जानकारी लेना है। तो अभी हमने बताया आपको कि साइड इक्वल जब भी निकालना होगा तो इक्वल के इस पर उस पर जाने का संबंध है इसमें। तो जब इक्वल के इस पर आएगा तो जो ए है वो रूट में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एस जो है हमारा स्क्वायर में था, इसलिए अब यहाँ पर ए जो है रूट में हो जाएगा। एस इक्वल रूट एस, मतलब रूट क्षेत्रफल, रूट एरिया। तो ये हुआ आपका साइड का फॉर्मूला, साइड ऑफ अ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू रूट एरिया, अंडर रूट एरिया। तो इस प्रकार से हम किसी भी एक फॉर्मूला के अपनाने से उसके सारे एलिमेंट्सों का फॉर्मूला ज्ञात कर सकते हैं, जैसा कि अभी हमने दो फॉर्मूला से देखा। अब हम बढ़ते हैं एरिया की ओर, जो हमारा आज का मूल टॉपिक था एरिया। तो एरिया में हम अब जानेंगे कुछ और आकृतियों का क्षेत्रफल निकालना। जैसा कि कल हमने आपको बताया था कि वस्तुओं का क्षेत्रफल नहीं निकलता है, क्षेत्रफल निकलता है आकृतियों का। तो अब उसी संदर्भ में बढ़ते हैं, आकृतियों का क्षेत्रफल देखते हैं। तो एक आकृति हमारे पास आती है आयत, जिसको हम लोग रेक्टेंगल बोलते हैं। एक होता है हमारे पास स्क्वायर, जिसे वर्ग बोलते हैं हम लोग। अब उसके आगे अगर बढ़ते हैं तो एक त्रिभुज आता है, लेकिन त्रिभुज बहुत ही बृहद पैमाने का होता है, ये बहुत सारे हो सकता है। इसलिए अभी हम इसको अनएक्सेप्ट करके हम एक सर्किल को चुनते हैं, इसे एक सर्किल बोलते हैं। आप सब लोग अगर परिचित होंगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो मैं एक बार परिचय आपको करा दूं। इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, इसको बोलते हैं मुख्य बिंदु, ये जो है केंद्र बोलते हैं इसको। अब केंद्र से गुजरने वाली जो एक आधी रेखा होती है, ये रेडियस का काम करता है, ये केंद्र सेंटर का काम करता है। और केंद्र से गुजरने वाली एक पूरी रेखा को 2r जिसको बोला जाएगा, इसको डी व्यास से सूचित करते हैं। तो ये सर्किल का मैं थोड़ा बहुत परिचय आपको दिया। अब सर्किल का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, हाउ वी फाइंड आउट द एरिया ऑफ अ सर्किल। तो इसका एक फॉर्मूला हम लोग नोटिस करेंगे। सबसे पहले अपने अपने कॉपी पे आप लोग नोटिस कीजिएगा, एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू, एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। यहाँ एक नया शब्द से आप परिचित हो रहे हैं, जिसको कि पाई बोलते हैं। यहाँ एक नया एलिमेंट आ रहा है हमारे पास पाई के रूप में, एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो व्हाट इज द मीन्स ऑफ पाई, पाई का मतलब क्या है? तो पाई का मतलब दुनिया में लगभग सब जगह पे 22/7 माना जाता है। पाई इक्वल 22/7, बट इट विल बी चेंज इवर 3 पॉइंट समथिंग समथिंग हैं कि एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्किल इक्वल पाई आर स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ पाई इज, the value of pi is 22/7 into
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? तो इफ गिवन द आर इक्वल 3 मीटर, then here we write 3 into 3, then what is the value of this solution? 22 3 ja and then 3 ja 66 into 3 ja. क्वेश्चन की ओर। अभी तक हमने जाना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ अब आता है एक सवाल हमारे पास, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल ऑफ ए सराउंडेड 4 वॉल, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। हमने आपको कल ही बताया था कि जब भी कोई वस्तु का क्षेत्रफल निकालना होगा तो उसे पार्ट बाय पार्ट तोड़कर निकालना होगा। खासी बात यह है कि जब कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाला जाएगा तो कमरे में 4 दीवार होते हैं और उन दीवारों का माप एक जैसा होना चाहिए ताकि फॉर्मूला सही बैठ सके। अगर ऐसा नहीं हो पाएगा तो आपको फिर पार्ट बाय पार्ट अलग अलग पार्टों का कमरे का फॉर्मूला निकालना होगा, क्षेत्रफल निकालना होगा। तो अब देखिए जो मानक सूत्र दिया गया है उसके हिसाब से क्या होगा कि 2 इंटू स्मॉल ब्रैकेट एल प्लस बी स्मॉल ब्रैकेट क्लोज इंटू हाइट। इट इज द फॉर्मूला ऑफ टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ 4 साइड्स ऑफ अ रूम। 2 इंटू छोटी कोष्ट एल प्लस बी छोटी कोष्ट बंद इंटू हाइट, ऊंचाई। इस फॉर्मूले का प्रयोग करके हम कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो आप एक सवाल लिखिए अपने कॉपी के ऊपर, अगर अभी नहीं तो यूट्यूब के ऊपर लिख लीजिएगा। सवाल है हमारा, एक कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी दीवारों की लंबाई 8 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर व ऊंचाई 8 मीटर है। अब इसका जवाब हम आपसे अपने YouTube में कमेंट पे चाहेंगे 11 बजे। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। हिमांशु कुमार ने अपना सिंबल भेजा है, शायद उसने सॉल्व कर दिया है। अब आते हैं समांतर चतुर्भुज की क्षेत्रफल की ओर। समांतर चतुर्भुज, तो एक आयत लीजिए। समांतर चतुर्भुज का चित्र कैसा होता है इसको मैं दिखा रहा हूं। एक आयत लीजिए, ये हुआ हमारा आयत है। मैं हिंदी के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, ये रेक्टेंगल हुआ। और अब समांतर चतुर्भुज की बात की जाए तो मेरी अपनी भाषा में समांतर चतुर्भुज को एक हाथ थोड़ा सा ऊपर से एक कोण पे लगाइए तो ये तब्दील हो जाएगा समांतर चतुर्भुज में। समांतर चतुर्भुज का मतलब सेम एज रेक्टेंगल बट द एंगल इज चेंज। सेम एज रेक्टेंगल बट एंगल इज चेंज इन द
समांतर चतुर्भुज। जब समांतर चतुर्भुज की बात करेंगे तो उसमें एंगल केवल बदल जाएगा। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि द ऑल द एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री, बट in this picture the angle is changed। यहाँ जरा सा ध्यान से देखिए इसको, जो यहाँ 90 का डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ वो 90 का नहीं बन पा रहा है, और यहाँ भी 90 का नहीं बन पाएगा। और अगर दो कोण 90 का नहीं बन पाएगा तो आयत समांतर चतुर्भुज की बात कर रहे थे हम लोग, तो आयत से समांतर चतुर्भुज कैसे बन गया, अब इसके क्षेत्रफल के बारे में कल बात करेंगे। आज हम वर्ग से समचतुर्भुज के बारे में बात करते हैं। ये हमारा वर्ग हुआ, वर्ग में भी 90 डिग्री का चारों एंगल होता है, लेकिन जब इसी को थोड़ा सा घुमा दिया जाता है, थोड़ी सी टर्न के बाद में ये पकड़ लेता है समचतुर्भुज का रूप। जिसकी चारों भुजाएं इक्वल होती है, वर्ग में भी चारों भुजाएं इक्वल होती है, इसकी आमने सामने की भुजाएं इक्वल होती है, तो इसकी भी आमने सामने की भुजाएं इक्वल होती है। क्या कि आयत को हमने टर्न करके समांतर चतुर्भुज में तब्दील कर दिया, वर्ग को टर्न करके समचतुर्भुज में तब्दील कर दिया। अब यहाँ देखने वाली बात ये होगी कि क्या इससे इसके क्षेत्रफल के ऊपर अंतर पड़ेगा या नहीं। तो एक आयत अगर 8 मीटर की है, 8 मीटर लंबाई के साथ और 3 मीटर चौड़ाई के साथ है, तो इसको भी हम यही मानते हैं कि 3 मीटर चौड़ाई और 8 मीटर लंबाई है। अब इसके क्षेत्रफलों के ऊपर तुलना किया जाएगा कि क्या इसके क्षेत्रफलों में अंतर होगा या नहीं। आप अपने कमेंट में हमारा ये भी एक क्वेश्चन डालिए कि क्या आयत और समांतर चतुर्भुज के भुजाएं समान रहने पर क्षेत्रफल में अंतर होगा या नहीं। दूसरा सवाल हमारा ये डालिए कि वर्ग का क्षेत्रफल और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल में बदलाव संभव है या नहीं यदि उसकी भुजाएं बराबर हो। ये सभी 4-4 मीटर की भुजाएं हैं। तो ये देखते हैं कि आपका जवाब क्या आता है। हमारा सॉल्यूशन आपको बाद में मिलेगा। एरिया से संबंधित कुछ और क्षेत्र, जैसे कि हमने अभी आपको सर्किल पढ़ाया था, तो सर्किल से हमारा होमवर्क नोटिस कीजिए। ये अगर सर्किल है तो इस बिंदु को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नोटिस कीजिए कि व्हाट इज द नेम ऑफ पॉइंट, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पॉइंट, इस पॉइंट को क्या कहते हैं। अब हमारा अगला सवाल आप नोटिस कीजिए, राइट द फॉर्मूला ऑफ सर्किल, राइट द फॉर्मूला ऑफ सर्किल। अब अगला सवाल जो कि कमेंट बॉक्स में हमें जवाब के रूप में दीजिएगा, फाइंड आउट द एरिया ऑफ अ सर्किल is if r equal 7 मीटर, r equal 7 मीटर। तो जैसा कि हम लोग अभी आज एरिया के बारे में अध्ययन किया, अब इसके अगले मैथ की क्लास में हम लोग एरिया के बारे में थोड़ी सी और अध्ययन करेंगे, फिर अपना चैप्टर बदल के रेशियो की ओर जाएगा। लेकिन कल का जो हमारा क्लास चलेगा वो जीके से क्लास चलेगा और आपको चैट के लिए तैयार रहना होगा ताकि आप जवाब तुरंत दे सकें। आज के लिए धन्यवाद।